सबको राम राम। देखो आज अब रही आज का रात, देखो फिर हो गई है, शिवरात्रि भी खत्म हो गई है। सबको देखो ढेर सारी शुभकामना और बढ़िया अच्छी तरह से रहो। हैं देखो आदमी के बगैर नहीं होता, जहाँ आदमी लगता वहाँ कोई नहीं लगता है। आजकल देखो आप अपने घर में एक लड़ाई झगड़े जिद करने लगे हैं। पैर से रहो और गाँव में मिलजुल के रहो, पता नहीं कब मिलना कब नहीं मिलना। देखो हैं कोई पता नहीं होता किसको कब होना क्या होना कब नहीं। ऐसे पैर से रहो, भाई भाई भी मिल के रहो, गाँव वाले के साथ भी मिल के रहो। कोई पता नहीं है कब हमारे साथ क्या घटना हो गई, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। हाँ देखो मैं उस दिन देखो केली होती है, जो केला आदमी होता है उनको पता होता है कि केली जिंदगी क्या होती है। जो तो परिवार के साथ रहता है उनको तो पता होता है। जो आदमी केला रहता है उनको पता होता है कि कैसे रहते हो, कैसे जिंदगी रहते हैं, क्या नहीं होता क्या नहीं उनके साथ, वो उनका दिल जानता है और को किसी को पता नहीं होता है। देखो आज मैं बड़ी खुश हूँ शिवरात्रि कि मेरे बेटा देखो या मेरे साथ ही है, हमने बढ़िया बनाए दोनों ने, थोड़ी थोड़ी हमने रोटी बनाई। जो जो बनता है वो हमने बना दिया। ये नहीं कि बाहर भी खुश रहना पड़ता है। याद तो सबको आती घर की, किसको नहीं आती घर की याद, सबको घर की याद आती है। ऐसा है कि बाहर में भी खुशियाँ मनानी पड़ती है, क्यों घर देखो हम आए नहीं घर, एक शिमला में एक सोलूनाड़ा है आ गया इधर ही। इसने बोला इसको 3 दिन की छुट्टी थी, प्रभु ने देखो या मेरे साथ नहीं तुम्हें केली होनी थी, इसको 3 दिन की छुट्टी थी, हम तीनों में ही आ रहे हैं, फिर मिलजुल के रहे हम तीनों दोनों। ये आ गया इधर, 3 दिन की छुट्टी थी आ गया इधर। एक थी हमारे पूरी जेड़ी साइड का लड़का, उसको भी हमने बुलाया, वो आ गया, वो बाजार गया, वो भी हमने बुलाया जाइए हमारे घर, वो भी आ गया बेचारा, आता नहीं आज पहली बार आ गया। और मेरा बेटा भी क्या बोलते हैं आ गया थी घर, हमने तीनों खाना खुना हमने रख दी बना के, फिर वो लड़का भी आ गया, फिर हमने खाना खा लिया है। एक मैं अब बताऊँ मैं बात हो, एक दो भाई थे, दो भाई ने बिल्कुल बॉन्डते थे आपस में, दो भाई बिल्कुल नहीं बॉन्डते थे आपस में, और लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते थे। और ऐसी जैसी शिवरात्रि वगैरह होती थी उनकी, कोई मेला हो गया कोई हो गया, तो एक दूसरे को देख के राजी नहीं थे, बिल्कुल नहीं मानते थे वो। एक दिन ऐसा हुआ कि ऐसी ये शिवरात्रि लगी थी, और उन्होंने मानते पता नहीं कितनी सालें हो गई। एक भाई का बीमार थी, बड़ा भाई बीमार था, और छोटा भाई बिल्कुल नहीं आता थी, नेड़े नहीं आता था बिल्कुल भी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सोचा इस साल मैं जाऊंगा बड़े भाई के पास हो, आई उसको देखो मैं जाऊंगा बड़े भाई के पास हो, और देव मैंने छोड़ो, और ने समझाया उन्हें मैं जाऊंगा। और जाना क्या, और उसको बड़ा भाई रहा नहीं। तब लगी उसको याद आ रहा, देखो मैं पहले गया थी, मैं लड़ाई से पहले गया थी अपने बड़े भाई के पास हो। आज देखो ये टाइम मेरे को देखना नहीं आता था। और गया देखो शिवरात्रि का दिन थी, सब गए अपने बड़े अपने परिवार के साथ मिलने जुलने, वो नहीं बिल्कुल मिलते थे, बुढ़े हो गए थे, एक दूसरे के साथ नहीं मिलते थे। तब शिवरात्रि का दिन थी, उन्हें बोला आज मैं इस साल में जाऊँगा, मैं भी अपने उसने रखा अपने दिल में, इतनी साल में मिला नहीं, साल में भी जाऊँगा अपने बड़े भाई के पास। उसके क्या बड़ा भाई पहले चल बसा था उसका। तब भाई उसको आज शिवरात्रि के दिन देखो आज मेरा बड़ा भाई थी, मैंने भी जानती हूँ कितनी साल देखो मैं बैठा नहीं अपने बड़े भाई के साथ, देखो लड़ाई झगड़ा करता रहा पूरी ज़िंदगी भर। तब उसको अपने आप को कोसता रहा हो, फिर क्या कोना कोस के फिर तो चले जाता है, फिर कोई नहीं होता बोलने वाला भी, अपना भाई चाहे जैसा होगा ऐसे मत करो, भाई भाई मिल के रहो। और गाँव में भी लड़ाई झगड़ा मत डालो, और बड़े पैर से रहो। देखो जहाँ परिवार लगता वहाँ परिवार लगता है। जो अकेले आदमी होते उनको पता होता अकेले ज़िंदगी क्या काटनी होती है, आदमी के बगैर कुछ नहीं होता है। देखो हम अकेले रहे इतनी इतनी साल हमारे को अकेले बाहर रहते हम, पहले तो बच्चे थे साथ रहते थे बढ़िया, कोई पता नहीं लगता था। तब बच्चे बाहर गए अकेले होते तब लगता पता कि ज़िंदगी क्या चीज़ होती है। इससे ऐसा है पैर से रहो। गाँव में देखो परिवार होगा दाद दुख होगी, जबरदस्ती में एक दूसरे घर जाना, आओ भाई इधर हमारे को ऐसा हो गया, आएंगे लोग क्यों नहीं आएंगे। मैंने देखो पीछे में कान डाला, फिर मेरी दरानी होती माई रहते साथ हो, मैंने बोला मैं जाती थी उसके पास, रात को भी जाती थी उसके पास, और जाती थी उसके पास, और वो मेरे को कभी चाय के बगैर नहीं छोड़ेगी, और ना ही कभी खाने के बगैर छोड़ती थी मेरे को। दीदी बैठा 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 बैठा, क्योंकि परिवार है ना अपना, वो तो नहीं मेरे को समझेगी। मैं कहीं वो इधर उधर जाने भी लगती थी, वो बोलती थी मेरे को ऐसा, और रास्ते से वापस आती थी, क्योंकि उसको पता थी दीदी आई है कि उनके पास यहाँ मकान है नहीं, और लगे मकान डालने, वो आती थी रास्ते पे वापस। और वहाँ क्या कानून है रास्ते में, और वहाँ उसने मेरे को और चाय बनानी पहले, रोटी बनाना जब भी जाती थी मैं रोटी खा के भी जाती थी, उसने तब भी बोला मेरे को जबरदस्ती दीदी रोटी खाओ पहले, क्योंकि मेरे को अभी भी उनकी याद है। वह उसने मेरे को ऐसी ऐसी बातें बोली है। बातें अपनी मत भूलो कि भाई हमने लड़ाई झगड़े में, शायद लड़ाई झगड़े के लिए तैयार मत बनो, है ना। ऐसा करो कभी अपना गुस्सा भी शांत रखो, कोई बातें हो जाती है कभी, देखो सामने सामने बात करने होते लगे हुए हैं, बात करने होते लगे सामने सामने, तब दो आदमी इकट्ठे होते बात तो लगी जाती है, या दो बर्तन इकट्ठे होते वो भी तो एक दूसरे ठण मण करते हैं। जहाँ दो आदमी इकट्ठे बैठे हुए अंदर कोई बैठे हुए बाहर से आ गए, हाँ खांसी करो भाई, हाँ हम आ गए, जहाँ अंदर हमारी बात भी लगी होगी वो चुप बैठेंगे भाई, नहीं कोई बात नहीं, इस तरह से लड़ाई झगड़े नहीं होते। जो लगे लड़ाई झगड़े करने तब तो हो गया है। हम लगे बोले पहले 10 बार बोला मैंने, बोले एक महात्मा गया बोले एक गाँव में गया, वहाँ थी बोले एक कुत्ता, और कुत्ता वो लगे बोले ऐसे उसको ये करने, लोग लगे बोले उसको बोलने यारो जा इसको कुत्ते को इसको मारो, वह कैसे पड़ा था आपको खाने। उसने बोला ऐसा, इस कुत्ते को मैं चुप करने लगा, तब तो मेरी ज़िंदगी इधर ही खत्म हो गई है। मैं है महात्मा लोग, मैंने जाना कहाँ कई गाँव में जाता है, मेरे पीछे कई कुत्ते पड़ते हैं, तो मैं इनको चुप करने लगा, मेरी ज़िंदगी तो भाई खत्म हो गई। ये इनका काम है भौंकना, और मेरे काम है आगे जाना, अपनी राह देखनी, मैंने जाना आगे, मेरे को लगी आगे की जल्दी,
मैंने इनको चुप करने की जल्दी नहीं लगी। वैसे होता है इंसान के साथ हो, जब लड़ाई झगड़ा हो उनको साथ लगे घूम लें पूरी ज़िंदगी भर, तो वहीं खत्म हो जाएगी। आगे क्या देखेंगे हम, क्या सिखाएंगे अपने बाल बच्चे को हम, या हमने आगे क्या करना, हम उसी में खत्म हो गए, उसी में रहेंगे हम, उसी चक्र में। और क्या देखना फिर आगे। इससे ऐसा है कि जो बोलने वाला उनको बोलने दो, तब तक रज नहीं गए। हाँ, मुंह के सामने थप्पड़ लगे मारने, तब उसको हाथ पकड़ो उनको, ऐसा भाई क्या है। तो वो बाजू मारे को आगे करता है, तब उनको भी अपना बाजू भी आगे करो उसके लिए, कोई बात नहीं। तो भाई ऐसे तो बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। तो हम इनको चुप करने लगे, तुम्हारी ज़िंदगी इधर भी। अब देखना कितनी कितनी साल हो भाई भाई बोलना नहीं, बाद में तो भाई नहीं रहता, कोई छोटा नहीं रहा चाहे बड़ा नहीं रहा, फिर लगे रोने जी मेरा बड़ा भाई के क्या करना, रो के वो लगा आपको देखने। जब उसको जरूरत थी आपकी तब तो आपने बड़े नहीं 20-20 साल, तब बाद में तब जाके तब लगे एक दूसरे की प्यार करने। वो प्यार हो गया तब जीत तब, अब मर के कोई प्यार नहीं होने लगा, देखने हो गया है भगवान की घर। ऐसा है जब जिंदगी जीता सब कुछ करो, मर के कोई नहीं है। लाखों आदमी खड़े होते हैं, जो अच्छी सोच होगी, जो आदमी अच्छा होगा ना, उसको वहाँ चिड़िया भी आती साथ छोड़ने नीचे तक। जहाँ आदमी जाते हैं वहाँ तक चिड़िया भी साथ छोड़ने आती है, पशु पक्षी भी साथ छोड़ने आते हैं। जिसका बुरा होता है वो आदमी भी जाते वहाँ से भी हट के जाते, ऐसा हुआ है। और इसने भाई दुखी कर दिया है। हाँ ठीक है, मेरे को लगे जल्दी आगे वो निकल जाता साइड। इसे ऐसा है, जब मैं 10 बार बोला हम जाएंगे दुनिया रोए, तो हम आएंगे ना तो दुनिया आज से हमारे लिए। तो ऐसा करो, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाओ। ऐसे नहीं 24 घंटे लड़ाई झगड़ा, 24 घंटे लड़ाई झगड़ा और रखा सिर में डाल के, आज ये परिवार भी ऐसा है, आज ये परिवार भी ऐसा। अच्छा कौन है अपने को देखो, हमारे अंदर भी कितनी कमी है। या मैं लगी है बनाने, मेरे अंदर भी कितनी कमी है, लोग कितने बोलते हो हमारे लिए भी। क्या करना फिर, दुनियादारी है ना ये इंसान की ज़िंदगी है। वो लोग बोलते रहते हैं, कौन है कौन किसी को कौन नहीं बोलता है, किसी को नहीं बोलता है, छोड़ता है आजकल ज़माने में। जो बड़ा बड़ा महात्मा हो गए देखो, बड़ा कथे सुनाते हो, उनको भी बोलते लोग यार ये लगे पैसे खाने करने, तब कथे सुनाते। तो ऐसी ऐसी बात है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मेरे बेटे को लगे जल्दी सोने की, तब लगा बोलते जल्दी जल्दी कर ले।